भारत में एक से बढ़कर एक वीर पैदा हुए और कई ऐसे वीर भी थे जिनकी वजह से उनके वंशज आज भी गौरव का अनुभव करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसे ही वीर राजा के बारे में जिनकी वजह से राजपूत आज भी सर उठाकर कहते हैं कि वो उनके वंशज हैं। हम बात कर रहे हैं सिसोदिया राजवंश के राजा महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के वीर पुत्र महाराणा प्रताप सिंह के बारे में। सन 1540 में कुंभलगढ़ के राजा महाराणा उदय सिंह के घर 9 मई को एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक के मुख के प्रताप को देखकर उसका नाम महाराणा प्रताप सिंह रखा गया। बचपन से ही उसमें विलक्षण प्रतिभाएं थी। महाराणा प्रताप पढ़ने लिखने में जितने मेधावी थे उतनी ही लगन उनमें शस्त्र विद्या और घुड़सवारी सीखने की भी थी। जैसे जैसे वो बड़े होते गए युद्ध कला में कोई उनके समीप भी नहीं था। उनके पराक्रम की चर्चा दूर दूर तक थी। बात सन 1575 की है जब पूरे भारतवर्ष पर मुगलों का कब्जा होता जा रहा था। मुगलों की विशाल सेना के आगे बड़े बड़े राजा भी नहीं टिक पाए। जिन्होंने मुगलों की सेना से मुकाबला करने की कोशिश की उन्हें मुगलों ने साम दान दंड भेद अपनाकर अपने अधिकार कर लिया। कुछ राजा ऐसे भी थे कि जो मौका प्रस्त थे। उन्होंने मुगलों की बढ़ती ताकत देखकर खुद ही उनके आगे घुटने टेक दिए। मुगल शासक बड़े ही अत्याचारी थे। वो हिंदुस्तान की जनता पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। कई हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करने को भी मजबूर किया गया था। महाराणा प्रताप अपनी प्रजा से बड़ा प्रेम करते थे और किसी भी हालात में अपने राज्य को उस समय के मुगल शासक अकबर की सल्तनत में मिलाने को राजी नहीं हुए। अकबर ने उन्हें घुटने टेकने को कहा, जिसे कि उन्होंने सिरे से नकार दिया और कहा कि राजपूत सर कटा सकता है पर किसी के सामने सर झुका नहीं सकता। अकबर की दास्ता स्वीकार करने से अच्छा वो युद्ध भूमि में मर जाना पसंद करेंगे। अकबर ने उन्हें मनाने के लिए जलाल खां कोरची, राजा मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल नामक 4 शांति दूतों को भी भेजा, परंतु कोई भी उन्हें मना नहीं सका, जिसके परिणाम स्वरूप प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने अपने 20,000 सैनिकों को लेकर मुगलों के सरदार मानसिंह की 80,000 सैनिकों की विशाल सेना का सामना किया था। महाराणा प्रताप का एक एक सिपाही 100 के बराबर था और एक दिन चले इस भीषण युद्ध में मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जान झाला मानसिंह ने अपनी जान देकर बचाई थी। महाराणा प्रताप ने सभी विद्रोही राजाओं को संगठित कर युद्ध की घोषणा कर दी और धीरे धीरे अपने साम्राज्य पर फिर से आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उनके डर से अकबर अपनी रानियों को लेकर लाहौर चला गया और वहीं अपनी राजधानी बना ली। अपने जीते जी महाराणा प्रताप ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया और अकबर को भी आगरा छोड़कर लाहौर जाने को विवश कर दिया था। महाराणा प्रताप का बचपन भीलों के बीच गुजरा था और भील छोटे बच्चे को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए महाराणा प्रताप का बचपन का नाम भी कीका ही था। महाराणा प्रताप की सेना में भीलों का बहुत बड़ा योगदान था। भीलों के बीच वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनका एक प्रिय घोड़ा चेतक भी था, जो महाराणा प्रताप की तरह ही बहुत ही बहादुर और सौम्य भक्त था। उन्होंने कई विकट परिस्थितियों में महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। महाराणा प्रताप बहुत ही बड़े बहादुर, साहसी और वीर राजा हुए, परंतु 19 जनवरी सन 1597 को उनका देहांत हो गया। महाराणा प्रताप के देहांत पर उनके शत्रु अकबर के भी आंखों में आंसू आ गए थे। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की इन वीर गाथाओं की चर्चा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों को सुनाई जाती थी और क्रांतिकारियों में गुलामी के प्रति एक अलग ही जोश उत्पन्न होता था। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में बहुत ही बहादुर
और वीर राजाओं में सबसे अग्रणीय हैं।